अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे पी टैग, ए टैग, आईएमजी टैग, बीआर टैग और एचआर टैग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं और काफ़ी सारा इसका यूजेज है, तो हम यहाँ पे इसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप आगे कोर्स में प्रोसीड करें। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। सबसे टॉप पे हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क इमिट। तो इसका भी हम यहाँ पे यूज़ केस देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं HTML का बेसिक सिंटैक्स जनरेट करने के लिए, जो कि वेब पेज के लिए होता है, जो हम मैन्युअली बना रहे थे। तो हम एक क्लिक से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल, आपने एक फ़ाइल बना ली है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर नंबर हमारा 5 है .html। तो ये मेरे पास फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और इस फाइल के अंदर मैं एक क्लिक से पूरा बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लिखनी है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, Shift+1 का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे शो हो जाएगी और आपने सिंपल क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखें ये पूरा सिंटैक्स एक क्लिक में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसमें मेटा टैग है तो इसे आप फ़िलहाल हटा दें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास है LANG यानी लैंग्वेज। उसको हमने EN किया है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो सिंपल ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिक सिंटैक्स देखें हमने एक क्लिक में जनरेट कर लिया है। ये हमारे पास हेड है, बॉडी है और टाइटल है। तो इसी तरह अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ पे लेक्चर 5 कर देता हूँ। तो देखिए हमने एक क्लिक में ये पूरा सिंटैक्स जनरेट कर लिया है। तो मैं इसे गो लाइव पे क्लिक करके इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ ताकि हम आउटपुट देख सकें। देखिए हमारे पास ये टॉप पे लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है यूज़ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। टेक्स्ट हमेशा हम बॉडी टैग में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हम टैग्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख लेता हूँ H1, दिस इज़ लेक्चर 5 और नीचे आके मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा पी टैग। तो पी टैग लिखने के लिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे टैग्स लिख सकते हैं, चाहे 1 लाइन का हो या मल्टीपल लाइन का, आप पी टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। इसी तरह अगर आपने रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है जिसे हम डमी टेक्स्ट कहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास है LOREM लोरेम और आप यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये 10 वर्ड जनरेट हो गए। इसी तरह आप जितने वर्ड जनरेट करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखूँ लोरेम 100, तो मेरे पास यहाँ पे देखें 100 वर्ड यहाँ पे जनरेट हो गए। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने चाहें आप जनरेट करवा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट पूरा शो हो रहा है पैराग्राफ के अंदर। इसी तरह अगर आप सिंपल लोरेम लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये तकरीबन 30 वर्ड्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे।
तो ये बहुत इजी है। अगर आपके पास टैग्स आपको याद नहीं है तो आप इसी तरह डमी टैग्स यहाँ पे लिख सकते हैं सीखने के लिए। इसी तरह आप एक बॉडी में मुख्तलिफ पी टैग आप बना सकते हैं जितने आप चाहें। तो अगर इसके नीचे मैं एक और पी टैग बनाऊं तो वो मैं बना सकता हूं, और इसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूं कुछ, दिस इज पैराग्राफ सेकंड। तो मेरे पास यहाँ देखें दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो आप इस तरह मल्टीपल पैराग्राफ बना सकते हैं जितने चाहें आप, और एक पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और काफ़ी सारा इसका यूजेज है। हम आगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करेंगे तो हम और इसका यूजेज यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, ए टैग, जिसे हम एंकर टैग भी कहते हैं। तो इसका भी काफ़ी सारा यूजेज है। इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं और क्लिक करने पे हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले H2 के अंदर यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ पी टैग, जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, H2 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग दिस इज़ ए टैग। तो हम अब ए टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास देखें ये ब्राउज़र में ये पूरा टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ए टैग, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी लिंक की तरफ मूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सिंपल आप ए लिखेंगे तो आपके पास खुद ब खुद ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल सर्च, और गूगल सर्च पे जो भी क्लिक करे तो वो किस वेबसाइट पे मूव कर जाए, तो उसका लिंक आप यहाँ पे href और डबल कोड के अंदर यहाँ पे आप लिंक लिखेंगे। तो उसी लिंक पे यूज़र मूव कर जाएगा जिस पे गूगल सर्च लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ https:/google.com। तो आप कोई भी लिंक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास ये गूगल ओपन हो चुका है। तो कोई भी आप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह जिस तरह href हमारे पास एट्रीब्यूट है, एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है। आपने देखा मैंने गूगल सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास जो मेरा अपना पेज था वो ओवरराइट होके उसी जगह पे मेरे पास गूगल ओपन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो गूगल है वो न्यू टैब में ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे लिंक एड्रेस दे देता हूँ google.com। तो इससे भी पहले हम यहाँ पे br टैग देख लेते हैं। br टैग हम लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, यानी दो टैग के दरमियान अगर आपने लाइन ब्रेक देनी है तो आप अगर मैन्युअल इस तरह लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास ये गैप आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। तो HTML पेज इसको गैप कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे br टैग लिखूँगा तो br लाइन ब्रेक यानी न्यू लाइन में नेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, br ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये सिर्फ एक ही होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखिए हमारे पास ये न्यू लाइन में आ चुका है। सिंपल आप दो बार लिखेंगे तो यहाँ पे देखें गैप यहाँ पे आ चुका है। तो हर बार एक लाइन न्यू लाइन यानी लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट जो टेक्स्ट है हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है टारगेट अंडरस्कोर, जो कि आप शिफ्ट और माइनस प्रेस करेंगे ब्लैंक।
तो देखें अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास ये न्यू टैब में यहाँ पे गूगल ओपन हो चुका है और हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास वेबसाइट है हमारी वो भी ओपन है। तो इस तरह आप अंडरस्कोर ब्लैंक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं न्यू टैब में लिखने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये टैग पसंद आया होगा और आपने इसे समझ लिया होगा। तो आप कोई भी लिंक्स यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं अपने हिसाब से, तो जितनी चाहें आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो मैं अगर यहाँ पे YouTube पे यहाँ पे जाऊँ तो सिंपल क्या लिखूँगा यहाँ पे https:// और यहाँ पे लिखूँगा youtube.com। तो जब भी मैं इसे YouTube पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये YouTube ओपन हो जाएगा। और इसे भी मैं यहाँ पे BR टैग देता हूँ ताकि मेरे पास ये न्यू लाइन में आ जाए। और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा देखिए हमारे पास ये YouTube ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे दे सकते हैं और एक दूसरी फाइल बना के आप वो भी लिंक देंगे तो वो उसी फाइल में मूव कर जाएगा। तो इसका भी मैं टारगेट अगर ब्लैंक कर दूं तो मेरे पास ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये आपका ये असाइनमेंट है, आप एक और फाइल इसी फोल्डर में बनाएं और उसी का लिंक आप यहाँ पे दे दें और देखें कि उस फाइल में ये मूव करता है या नहीं करता। तो ये आपने असाइनमेंट लाजमी कर लेना है। तो इसी फोल्डर में आकर एक न्यू फाइल बनाएंगे और उसका लिंक इसमें ऐड कर देंगे। अब हम मूव करते हैं IMG टैग यानी इमेज टैग। तो इमेज टैग कैसे हमारे पास वर्क करता है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इमेज है तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने फोल्डर में आके इसे पेस्ट कर दूंगा जिसमें मेरे पास ये फाइल है लेक्चर नंबर 5 की। और इसका मैं नेम यहाँ पे रख देता हूँ माय इमेज। देखिए हमारे पास ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा, ए टैग के बाद यहाँ पे H2 टैग लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज इमेज टैग। अब मैं यहाँ पे इमेज टैग का यहाँ पे यूज़ करूँगा। सिंपल आपने क्या लिखना है IMG। तो आपके पास खुद ब खुद ये देखें, ये भी सेल्फ क्लोजिंग हमारे पास टैग है। जिस तरह BR टैग था इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है। और इसमें अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला क्या है आपके पास सोर्स SRC, जिसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स मतलब आपके पास इमेज कहाँ पर पड़ी है उसका हमने यहाँ पे पाथ देना है। तो मेरे पास यहाँ पे माई इमेज नेम है .webp। तो ये आपने ज़रूर उसी तरह यहाँ पे देने। मेरे पास यहाँ पे इमेज शो हो रही है तो आपने लाजमी पाथ नेम बिल्कुल स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेना है। कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आपके पास इमेज शो नहीं होगी। तो मेरे पास इमेज की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो मैं एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट है विड्थ। तो मैं इसकी विड्थ यहाँ पे 500 कर दूँ और हाइट इसकी क्या कर दूँ 500। देखिए हमारे पास ये इमेज यहाँ पे साइज़ इसकी डिक्रीज़ हो गई है। तो मैं और यहाँ पे डिक्रीज़ कर दूँ 400। तो देखिए हमारे पास ये बिल्कुल सही यहाँ पे इमेज शो हो रही है। इसी तरह ALT यानी अल्टरनेटिव, इसका क्या मतलब है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज लोडिंग। ये इसलिए होता है जब आपके पास इंटरनेट स्लो हो जाए या कुछ एरर्स आ जाएं और इमेज आपके पास शो ना हो तो ये टेक्स्ट आपके पास शो होगा। जिस तरह मैं आप इसका अगर नेम मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 1 लगाता हूँ, देखिए हमारे पास इमेज शो नहीं हो रही। इमेज लोडिंग जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो किसी भी वजह से अगर कुछ इमेज नहीं शो हो रही है तो आपके पास वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपके पास शो हो जाएगा। तो दोबारा मैं इसे सही कर देता हूँ, देखिए हमारे पास ये इमेज शो हो रही है। इसी तरह हम
बिग प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, एक हम फोल्डर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फोल्डर और उसका नेम मैं यहाँ पे इमेजेस। तो इस फोल्डर के अंदर ही मैं यहाँ पे अपनी इमेज रखता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पे इमेज आ गई है। अब मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इमेज लोडिंग आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पाथ अब चेंज हो चुका है। तो इसका अभी पाथ क्या होगा, तो पहले हम फोल्डर में आएंगे। फोल्डर का हमारे पास नेम क्या है, इमेजेस स्लैश, उसके बाद हम यहाँ पे नेम रखेंगे। अब देखें आपके पास यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे इमेज शो हो रही है। तो उम्मीद है आपने ये IMG टैग भी यहाँ पे सीख लिया होगा, बहुत ही सिंपल है। लास्ट हमारे पास है HR टैग। तो HR टैग हम हमेशा लाइन ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं, और हमेशा ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रा हो जाती है बिलो। तो हम कैसे ड्रा करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट दिस इज सेकंड पैराग्राफ के बाद मैं अगर यहाँ पे लिखूँ HR और वेबसाइट पे मैं चेक करूँ, देखिए हमारे पास ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये लाइन आ चुकी है पैराग्राफ के नीचे। तो इस तरह आप जितनी चाहे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। HR जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारे पास, सिर्फ आपने यहाँ पे HR ओपनिंग टैग लिखना है। देखिए हमारे पास ये 2 लाइनें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो किसी भी जगह पे आपने अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, HR टैग। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज के नीचे यहाँ पे लिखूँ HR, तो ये इमेज के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे लाइन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम कुछ और चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे लास्ट में तो वो आपके पास शो हो जाएगी। और इमेज के टॉप पे अगर मैं यहाँ पे HR लिखूँ, देखिए हमारे पास ये लाइन शो हो रही है। और इमेज के बाद हम अगर यहाँ पे एक और टैग यहाँ पे अगर यूज़ करूँ मैं पैराग्राफ का, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँ P टैग और इसमें मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज़ लास्ट पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे देखूँ अगर, देखिए हमारे पास ये लाइन बिल्कुल शो हो रही है और लास्ट में हमारे पास लिखा आ रहा है दिस लास्ट पैराग्राफ। तो उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा, बहुत ही सिंपल है HR टैग। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और टॉपिक लाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।